या एक डील हुई है कि मैं अब किसी भी मॉब में कन्वर्ट हो सकता हूँ, जिसको भी मैं मारूँ तो मेरे पास। लेकिन क्या मैं इसको लेकर सरवाइव कर सकता हूँ 50 डेज इन हार्ड मोड? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या ये डिफिकल्ट होगा या फिर ये इजी होगा? मेरे लिए तो बहुत नया चैलेंज है ये। आप भी सोच रहे होगे क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा ये 50 दिन? तो ये तो भाई वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए कर देते हैं वीडियो को चालू। तो डे 1 को मैं एक रैंडम जगह पे स्पॉन हो गया और मेरे सामने ही विलेज था। फिर मैं विलेज की तरफ जा रहा था, तभी मुझे कुछ शीप्स दिखी। उन शीप में से मैंने एक शीप को मार दिया और उसको मारते ही मुझे शीप का मॉर्फ मिल गया, यानी अब मैं शीप में भी कन्वर्ट हो सकता हूँ। तो मैं फिर शीप में कन्वर्ट हो गया और फिर घर चेक करने के लिए निकल गया। फिर घर चेक करते करते मुझे एक काऊ दिखी, तो मैंने एक काऊ को मार दिया और फिर काऊ का भी मुझे मॉर्फ मिल गया। अब मैं काऊ में भी कन्वर्ट हो सकता था, तो मैं काऊ में कन्वर्ट हो गया और बच्चे कुछ घर भी देखने लगा। और इन घरों में मुझे कुछ ज्यादा खास मिल नहीं रहा था, तभी मुझे एक चिकन भी दिखी और मैंने चिकन को भी मार दिया और अब मैं चिकन में भी कन्वर्ट हो सकता हूँ। तो 3 एनिमल अभी तक मेरे पास आ गए थे। अब हमको 20 खोलने थे, तो अभी तो काफी दूर तक चलता है ये सफर। फिर मैं एक एक करके बच्चे कोचे जो घर थे वो देखने लगा और मुझे एक भी घर में कुछ खास नहीं मिला। और फिर मैंने देखा कि जब मैं चिकन बनाऊं तो चिकन की एबिलिटीज भी मेरे पास आई हैं, तो मुझे अब समझ में आया ये काफी ज्यादा यूजफुल है। फिर विलेज में जो हेबल्स थे वो मैंने तोड़े, क्योंकि चिकन का छोटा सा पेट खाली हो गया था। और फिर विलेजर्स के घर से थोड़ी सी लकड़ी तोड़कर उसका क्राफ्टिंग टेबल बना दिया और क्राफ्टिंग टेबल की हेल्प से मैंने थोड़ी सी ब्रेड बना ली, जिससे चिकन का छोटा सा पेट भर सकूं। फिर विलेज में फाइनली मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें खाने का थोड़ा सा सामान और 3 एमराल्ड रखे थे, वो मैंने ले लिए। और फाइनली पूरा विलेज ढूंढने के बाद मुझे थोड़े से मुझे थोड़े से विलेजर्स दिखे इस विलेज में, वरना मुझे तो लगा था इस विलेज में विलेजर्स ही नहीं है। और फिर मुझे एक पिग भी दिखा, फिर मैंने उसको मार दिया, एक चिकन ने उसको मार दिया और फिर मुझे पिग का भी मॉर्फ मिल गया, तो मैं पिग में भी कन्वर्ट हो गया। पिग में कन्वर्ट होने के बाद सामने मुझे एक केव दिखी जिससे मैं थोड़े से स्टोन लेके स्टोन के टूल्स बना सकता था, लेकिन अभी तो मेरे पास वुड के भी टूल्स नहीं थे। तो मैंने थोड़े से वुड कलेक्ट करी और फिर वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने वुडन टूल्स बना लिए अपने लिए, जिससे मैं स्टोन माइन करके स्टोन के भी टूल्स बना सकता था। तो फिर मैंने स्टोन थोड़ा सा माइन करना चालू कर दिया और थोड़ा सा स्टोन होने के बाद मैंने उससे स्टोन के टूल्स बना लिए अपने लिए। फिर मुझे थोड़ी सी हेबल दिखी तो वो मैंने कलेक्ट कर ली। फिर मुझे और हेबल दिखी वो भी कलेक्ट कर ली और फिर और हेबल मिली वो भी कलेक्ट कर दी। फिर रात हो चुकी थी, तो ये दोनों विलेजर्स सोने के लिए गए थे, तो मैंने इनके दरवाजे तोड़कर इनको डर्ट से बंद कर दिया। अब ये घर के अंदर ही रहेंगे और ये मेरे बाद में काम आएंगे। फिर मुझे एक पानी में स्पाइडर दिखी, तो मैंने उसको मारने का डिसाइड किया और उसको मार दी। मुझ पे स्पाइडर का मॉर्फ आ गया, तो अब मैं स्पाइडर में भी कन्वर्ट होकर किसी भी दीवार पे चढ़ सकता था स्पाइडरमैन की तरह। फिर मुझे आगे थोड़े से ज़ॉम्बी दिखे, तो मैंने एक ज़ॉम्बी को मार दिया, ज़ॉम्बी का मॉर्फ भी मिल गया। फिर मैंने एक स्ट्रे को मारने का डिसाइड किया, लेकिन मैं उसको ठीक से मार नहीं पाया और उसने मेरी काफी हेल्थ डाउन कर दी। फिर मैं बच बचा के वहां से किसी भी तरीके से निकला। फिर मैं ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने की ट्राई कर रहा था, लेकिन एक क्रीपर के सामने मैं अपने इंसान वाले रूप में आ गया और क्रीपर जस्ट फटने ही वाला था और मैं बच बचा के किसी भी तरह वहां से निकला और फिर ज़ॉम्बी बन गया मैं और फिर सो गया। और ऐसे मेरा डे 1 कंप्लीट हो गया था। और बाहर निकला तो जैसे मुझे आग लगने लगी, मुझे समझ में ही नहीं आया कि आग क्यों लग रही है। फिर मुझे याद आया मैं तो ज़ॉम्बी हूँ, तो दिन में मुझे आग लगेगी। और फिर एक स्केलेटन खुद ही मेरे पास आ गया और उसको एहसास भी नहीं था कि मैं ज़ॉम्बी हूँ या एक इम्पोस्टर हूँ। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है और इनको मारने में तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। तो मैंने स्केलेटन को मार दिया और स्केलेटन का भी मॉर्फ मेरे पास अब आ गया था। फिर मैं चिकन बन के थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन के लिए निकल गया कि आसपास कैसी जगह देखने के लिए निकल गया। फिर मुझे ये वाली जगह बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी, थोड़ी सी विलेज से दूर थी और यहाँ मैंने सोचा कि अपना घर बनाऊंगा और यहीं एक केव भी ढूंढने लग गया मैं। फिर मुझे एक माइन दिख गई। फिर मैं नीचे गया तो मुझे थोड़ी सी कॉपर दिख गई थी, तो मैंने सबसे पहले थोड़ी सी कॉपर कलेक्ट कर ली और फिर यहीं पे मुझे थोड़ा सा कोल भी दिख गया जिससे मैं टॉर्चेस बना सकता था, तो थोड़ा मैंने कोल भी कलेक्ट कर दिया। फिर रात हो चुकी थी तो मैंने देखा एक क्रीपर है, मैंने क्रीपर को मार दिया और फिर मुझे पर क्रीपर का भी मॉर्फ आ गया, यानी अब मैं क्रीपर में भी कन्वर्ट हो सकता हूँ। और फिर मुझे स्ट्रे भी दिख गया, तो फाइनली मैंने स्ट्रे को भी मार दिया। अब मुझ पर फ्री की एरो थी और फ्री का ही बो था। और फिर मैं स्पाइडर बन के एक केव के अंदर चला गया और मैंने वहां से बहुत ज्यादा आयरन कलेक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे आयरन की और कोल की बहुत ज्यादा जरूरत थी इस टाइम। तो मुझे काफी ज्यादा कोल और काफी ज्यादा आयरन मिल गया उस वाली केव से। जितना भी कोल और आयरन मिला सब मैंने कलेक्ट कर लिया और फिर उसको स्मेल्टिंग के लिए भी लगा दिया और फाइनली मैंने अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना लिया। और फिर मैं स्ट्रे में कन्वर्ट होकर पूरा आयरन का आर्मर पहन लिया, जो कि देखने में बहुत ज्यादा औसम लग रहा था सचमुच।
फिर मैंने अपने लिए थोड़े से आयरन के टूल्स भी बना दिए जो मेरे लिए काम आ जाएंगे आगे चल के। फिर सुबह हो चुकी थी और मैंने देखा मेरे सामने एक पेड़ है जिसपे 20 का छत्ता है, यानी 20 भी आसपास। तो मैंने उनमें से एक 20 को मार दिया और मैं 20 में कन्वर्ट हो सकता था। और 20 में कन्वर्ट होना एक सबसे बड़ी बात होती है मॉर्फ मोड में। और अब मैं बी में भी कन्वर्ट हो गया था, यानी अब मैं उड़ सकता था और कहीं से भी कहीं जल्दी से जल्दी जा सकता था। और मेरे सामने एक नेदर पोर्टल भी था और उसकी चेस्ट में कुछ ज्यादा खास नहीं था, बस थोड़ा सा गोल्ड का आर्मर था। फिर मुझे पास में एक छोटी सी रेवन भी मिली, मैं उसके अंदर चला गया और वहां जाते मुझे ये पर्पल वाले ब्लॉक होते हैं, इनका क्या नाम होता है मुझे पता नहीं है, तो ये भी मिल गए थे काफी सारे। और फिर आगे चल के मुझे एक बैट मिला और मैंने बैट को मार दिया। और बैट को मारते ही फिर मैं बैट में जैसे ही चेंज हुआ, मुझे पूरी माइंड में पूरी रेवन में एकदम अच्छे से साफ साफ दिखाई देने लग गया। यानी अब मुझ पर नाइट विजन की भी एबिलिटी थी जब मैं बैट में कन्वर्ट हुआ। तो फिर आगे चल के मुझे एक माइन मिली जिसमें मुझे थोड़े से पॉइंटेड ड्रिप स्टोन भी मिल गए, तो वो भी मैंने काफी सारे ले लिए और काफी सारा आयरन भी मिल गया था। और उसी के साथ मुझे एक माइन शाफ्ट भी मिल गई थी जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। और इसी में मैं यूं ही आगे आगे चलता जा रहा था तो मुझे एक स्पॉनर भी मिल गया, स्पाइडर का स्पॉनर, जिसमें 2 चेस्ट रखी थी। तो उसमें थोड़ा सा गोल्ड और नेम टैग रखा था, तो वो मैंने ले लिया अपने पास। और दूसरी चेस्ट में भी एक नेम टैग था और थोड़ा सा रेड स्टोन था। फिर मुझे पता चला कि जो छोटी वाली रेवन थी वो माइन शाफ्ट से कनेक्ट थी और माइन शाफ्ट एक बड़ी वाली रेवन से कनेक्ट थी। और ये रेवन काफी ज्यादा बड़ी थी। इसमें ये केव में मैं अंदर गया तो मुझे डायमंड्स मिले। यस गाइस, हमें फाइनली डायमंड्स मिल चुके थे। तो मैंने सबसे पहले अपना रूप चेंज करके ये डायमंड्स को माइन किया और पूरे 5 डायमंड्स मुझे मिल गए थे। तो मैंने एक डायमंड की पिकैक्स भी बना ली जिससे मैं थोड़े से ऑब्सीडियन भी कलेक्ट कर सकता हूँ। फिर आगे चल के मुझे और डायमंड्स मिले और फिर आगे चल के और डायमंड्स मिले। यानी इस बार तो मेरी लॉटरी लग गई थी जैसे ही मैं बैट बना। और फिर आगे चल के और भी डायमंड्स मिले। यार माल ही माल था बहुत ज्यादा। और फिर आगे चल के फाइनली और डायमंड्स मिल गए। तो इन टोटल मुझे माइनिंग करते करते 20 डायमंड्स मिल गए थे, जो आज तक मैंने एक बार में सबसे ज्यादा कमाए होंगे। फिर मैं क्रीपर में चेंज हो गया और क्रीपर में चेंज होके कुछ नहीं किया। फिर मुझे याद है मैंने स्लाइम को भी मारा था, तो मैं स्लाइम में भी कन्वर्ट हो गया। और स्लाइम कितना बड़ा था भाई, ये बहुत ज्यादा बड़ा स्लाइम था और कितनी आसानी से मैं उछल रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा अपना एक बसेरा बना लूं। तो मैंने चारों तरफ बाउंड्री लगा के एक छोटा सा घर बना लिया, नॉर्मल सा घर, और उसमें एक चेस्ट में अपना पूरा सामान रख दिया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इस जगह को प्लेन करूंगा जितनी भी आसपास दूर दूर तक है। तो मैंने उसको काफी ज्यादा मेहनत से प्लेन किया और यहाँ जो भी फूल और झाड़ियां थी उसको पानी की हेल्प से पूरा उठा दिया। और फाइनली ये देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी अब जगह। अब टाइम था इस जगह पर कुछ बनाने का, कुछ अच्छा बनाने का। फिर मुझे थोड़े से पंपकिन मिल गए तो मेरे दिमाग में एक तगड़ा आइडिया आ गया। तो वो मैंने पहले पंपकिन तोड़ लिए और फिर एक आयरन गोलम स्पॉन कर लिया और एक बेड ने, एक छोटे से बेड ने एक आयरन गोलम को पूरे तरीके से मार दिया। और फिर मैं कन्वर्ट हो गया आयरन गोलम में, जिसके पास भाई इतने ज्यादा हर्ट से 5 लाइन थी पूरे हर्ट्स की, यानी 50 हर्ट से। फिर मैंने सामान कलेक्ट करना चालू किया क्योंकि अब मैं कुछ तगड़ा बनाने वाला था। तो ये सामान कलेक्ट करने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। और फाइनली सामान कलेक्ट करने के बाद मैं एक अपने लिए चेस्ट रूम प्लस हाउस बनाने लग गया, जो कि काफी ज्यादा मस्त होगा और उसमें मैं काफी ज्यादा सामान कलेक्ट कर सकता हूँ। और ये भटकते भटकते एक रेवन में चला गया जहाँ मुझे डायमंड मिल गया। फिर मैं वापस आके अपना काम चालू कर दिया और फाइनली डे 27 को मैंने अपना चेस्ट रूम प्लस हाउस कंप्लीट कर लिया, जो देखने में छोटा लेकिन भाई काफी ज्यादा रिसोर्सेज लगे हैं छोटे से घर को बनाने में। और फिर मैंने अपने लिए एक इंचेंटिंग टेबल भी बना लिया जिससे मैं अपने टूल्स पर छोटे छोटे इंचेंटमेंट लगा सकता हूँ। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं अपने विलेजर्स को ले आता हूँ, इतने तो केपेबल हो गया। फिर मैंने सोचा नहीं, उनके लिए कोई रहने के लिए सेफ जगह नहीं है, तो उनके लिए एक टाउन हॉल या ट्रेडिंग हॉल कुछ भी बनाने के लिए मैंने सामान इकट्ठा किया और फिर उसको बनाना चालू कर दिया। और उसको मैं बनाता गया और काफी अच्छा मैंने दिमाग में डिसाइड कर रखा था, एक अच्छी सी डिजाइन में बनाऊंगा, एक बस स्क्वायर बिल्डिंग नहीं बना दूंगा, एक अच्छे से देखने में भी बना दूंगा और उसमें आसानी से वो रह सके। तो मैंने उसको बनाना चालू कर दिया और काफी टाइम लिया उसको बनाने में, पर वो अच्छा भी होने वाला था। और फिर मैंने उनके लिए बेड्स भी लगा दिए जिस पर वो सुकून की नींद ले सके। फिर मैंने विलेजर्स को बोट में बैठाया और बेड में कब तक खाओगे कम टॉपिंग्स वाले पिज्जा? Move on to Mojo Pizza. It's loaded with 2x toppings. उनको उड़ा के आसानी से यहाँ पे ले आया और उनकी फिर काफी ज्यादा ब्रीडिंग भी करा दी। और फिर फाइनली मैंने एक नेदर पोर्टल बना दिया और मैं चला गया नेदर में। और वहां जाते ही मैं बेसोल्ट बायोम में स्पॉन हुआ था। यार काफी ज्यादा खराब था ये, लेकिन वहां मुझे एक घास्ट मिला, मैंने घास्ट को मार दिया और फिर मैं कन्वर्ट हो गया एक घास्ट में। और फिर एक पिगलिंग को भी मार दिया और अब मैं पिगलिन में भी कन्वर्ट हो सकता था। और सामने जाते ही मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस दिख गया। नेदर फोर्ट्रेस में जाते ही मैंने एक ब्लेज को मार दिया
और फिर ब्लेज में कन्वर्ट हो गया। अब जब मैं ब्लेज में कन्वर्ट हो गया था तो अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। फिर मुझे सामने विद स्केलेटन दिखा, उसको भी मार दिया और मैं उसमें कन्वर्ट हो गया। देखो कितना लंबा चौड़ा दिख रहा हूँ मैं। फिर मैंने ब्लेज को मारना चालू कर दिया और काफी सारे ब्लेज को मार के उनसे ब्लेज रोड काफी सारी ले ली। फिर काफी सारे ब्लेज रोड कलेक्ट करने के बाद मैं अपने नेदर पोर्टल पर फिर से आ गया, जिससे मैं ओवरवर्ल्ड में चला गया। फिर मैंने एक विलेजर को बंद कर दिया हर तरफ से और ज़ॉम्बी बन के उसको मारा, जिससे वो ज़ॉम्बी विलेजर बन गया। फिर मैंने उस पर पोर्शन मार दिया और उसको क्योर करने के लिए उसको गोल्डन एप्पल भी दे दिया, जिससे वो थोड़े टाइम में क्योर हो जाएगा और अच्छी ट्रेड करेगा। जब तक मैं थोड़े एक्सप्लोरेशन के लिए चला गया, फिर मुझे एक स्प्रूस वाले वर्ड के बीच में एक विलेज दिखा, जिस पर बस मुझे थोड़े से बुक शेल्फ काम के लगे। फिर मैं आगे गया तो स्नो वाली बायोम में मुझे एक स्नो वाला विलेज दिखा, जो कि सचमुच इतना खराब था। मैंने आज तक इससे खराब विलेज तो देखा ही नहीं था। इसमें कुछ भी एक काम की चेस्ट नहीं थी। फिर मैं और एक्सप्लोर करने लगा, कोई मुझे काम की जगह मिल जाए तो मुझे वहीं पे एक विलेज और मिल गया और ये विलेज तो बहुत ज्यादा तगड़ा था। फिर मुझे यहाँ पे काफी सारे बुक शेल्फ और काफी सारे लाइब्रेरी मिले, तो जितने भी बुक शेल्फ मिले और लैंटर्न्स मिले मैंने सारे तोड़ लिए और मुझे और भी काफी सारे लाइब्रेरियन जो मिले थे मैंने सबके बुक शेल्फ तोड़ लिए और अपने घर ले चला। बीच में मुझे नेदर पोर्टल मिला जिसमें बस एक गोल्डन एप्पल काम का था, वो मैंने ले लिया। फिर सामने मुझे काफी सारे वुल्फ मिले थे, यानी कुत्ते, इनको मार दिया। फिर मैं उसमें कन्वर्ट हो सकता था पर हुआ नहीं। फिर मैं फाइनली अपने घर पे आ चुका था वापस, और अपने घर में आते ही सबसे पहले मैंने अपना जो बुक शेल्फ जितने भी लाया था वो रख लिया अपने इंचेंटिंग टेबल बन को पूरा सेट करने के लिए, और फाइनली इंचेंटिंग टेबल भी रख दिया और ये पूरी इंचेंटमेंट देने के लिए काबिल था। अब फिर मैं थोड़े सा जो रेवन थी उससे कोल और आयरन कलेक्ट करने के लिए चला गया, जिससे मैं काफी अच्छी ट्रेड कर सकूं अपने विलेजर्स से। तो मैंने काफी ज्यादा कोल और आयरन अपने लिए कलेक्ट करी और फिर मैंने अपनी जो पिकेक्स थी उसमें इंचेंटिंग लगाई तो फॉर्च्यून 3 मिली मुझे, जो कि अच्छी थी। फिर मैंने जो अपना वो वाला विलेजर था जिसको ज़ॉम्बी बनाया और किया, उससे मैं कोल और आयरन की ट्रेडिंग करने लगा और फाइनली वो 4 एमरल्ड्स में मुझे वो दे रहा था, पेंट दे रहा था और एक एमरल्ड में हेलमेट दे रहा था, उसकी मैंने ट्रेड कर लिया। और जो बूट्स और चेस्ट प्लेट थी वो मैंने खुद बना लिए डायमंड्स के, और फाइनली मैं पूरा कवर्ड हो गया था डायमंड में। बस मैंने छोटी छोटी सी इंचेंटमेंट लगा दी अपने डायमंड के आर्मर पर, जो देखने में थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, मतलब चमकता दमकता। फिर मैं डायमंड की एक्स और एक डायमंड की स्वॉर्ड भी बना ली, जिससे मैं पूरा कन्वर्ट हो चुका था डायमंड पे, यानी डायमंड के टूल्स और डायमंड का आर्मर, जो कि देखने में काफी ज्यादा सॉलिड लग रहा था। और फिर जो मेरा एक चैलेंज था कि मुझे 20 अलग अलग तरीके के मॉब्स में कन्वर्ट होना है, उसमें बस एक बंदा रह गया था। फिर मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये स्नो गोलम को भी मार के हम उसमें, तो मैंने एक स्नो गोलम स्पॉन किया और एक तलवार में उसको मार दिया, और अब मैं स्नो गोलम में भी स्पॉन हो सकता था, यानी अब मैं 20 अलग अलग तरीके के मॉब्स में स्पॉन हो सकता था, जो कि एक और चैलेंज था मेरे लिए। और गाइस यही था हमारे 50 दिन का एंड, यानी हमने सर्वाइव कर लिए थे 50 दिन इन शेप शिफ्टर मोड, जो कि काफी ज्यादा मैंने सोचा था मुश्किल होगा, लेकिन ये तो इतना ज्यादा इजी था मैंने आज तक सोचा भी नहीं था। और इसको खेलने में मुझे काफी ज्यादा मजा भी आया, और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आपको वीडियो देखने में भी मजा आया होगा। और अगर आपको इससे